अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, अभी अजान हो रही है तो हम 5:15 शुरू कर लें।
वो बहुत खुश है। शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का जो अल्लाह ने मेरे लिए मुंतखब किया। मैं बहनों में सबसे छोटी थी और इसके 2 भाई थे, तो अब 3 भाई और 7 बहनें हो चुकी है। दाने हमें नया भाई दिया है सच्चाई, तो खानदान वाले बहुत खुश है इस पर। पहले हम दो भाई थे और अब माशाल्लाह 3 हो गए और 7 बहनें हैं। पहले 8 थी, अब 7 हो गए। फीमेल से मेल या मेल से, ये सिर्फ ट्रू एंटिटी है और ये मेडिकल फील्ड में होता रहता है। हिरा उस्मान हमारी ये फर्स्ट सेमेस्टर फीमेल से मेल या मेल से फीमेल, ये इज पॉसिबल, सिर्फ ट्रू एंटिटी है और ये मेडिकल फील्ड में होता रहता है। हिरा उस्मान हमारी ये फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की एक अच्छी स्टूडेंट थी। शी हैज अंडरगॉन जेंडर चेंज, तो बस अल्लाह के करामात है और अल्लाह की मर्जी है और डॉक्यूमेंट्री चेंजेस वगैरह इनको करेंगे एंड शी प्रोबेबली विल बी माइग्रेटिंग टू बॉयज कॉलेज। जरूरत होगी ये दिमाग जिसको अपने घर से मिलेगा और मुआशरे से भी। कैमरामैन मोहम्मद शैन के साथ मुश्ताक पराचा, जियो न्यूज, काबुल। तो ये क्लास मेरे ख्याल में नमाज पढ़ ली होगी। 15 मिनट ऑलरेडी मैंने दिए। अच्छा, ये हमारा ना बहुत इसको सारा रिपीट कर दिया आपके लिए ना, तो उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बेनिफिट लिया होगा। जो रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर सके थे उन्होंने फायदा लिया होगा, रिपीट किया और काफी डिस्कशन की है, तो आई थिंक वो आपको काफी अच्छा मेमोराइज भी हो गया। अभी चलते हैं जी कंसेप्ट मैप की तरफ। वालेकुम सलाम। शहर किधर है हबीबा? वो आ जाइए। अच्छा, कंसेप्ट में बड़ी अच्छी इससे हमारी डिबेट हो चुकी है। concept map पे what is the concept map? This is basically a diagram. Concept is the ideas and map is a diagram and about the diagram of ideas about the patient problem. We are sketching of a goal
we are drawing the nursing treatment and the whole thing which we are providing to the patients and being evaluation timely as well. तो एक एक चार्ट के ऊपर हम पेशेंट्स प्रॉब्लम को कर रहे हैं, पेशेंट्स गोल को ड्रॉ कर रहे हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन एंड ट्रीटमेंट भी हम उस पर लिख रहे हैं। हर प्रॉब्लम साथ साथ ही हम हर प्रॉब्लम के साथ साथ उसको evaluate भी कर रहे हैं। Concept map or the care plan are used to ये यूज होती हैं organize the patient data, analyze the data and relationships in the data। एक प्रॉब्लम पर कुछ हम डाटा जब लेते हैं तो अब वही डाटा दूसरे प्रॉब्लम के लिए जरूरी नहीं होता कि आप बार बार वही लिखते रहें, ठीक है। और studies build on a previous knowledge, identify what you not understand and enable you to take the holistic view of a patient situation, also called the cognitive maps, mind maps and metacognitive tool for teaching and learning। इनको हम कॉग्निटिव मैप्स भी बोलते हैं, माइंड मैप्स भी बोलते हैं, मेटाकॉग्निटिव टूल्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग भी बोलते हैं। Concept links important ideas about the care a client requires. It provides a brief to consider all of the client's problem as a whole and develop a plan to treat the problem। अब ये है कि हमने पेशेंट्स के जितने भी मसाइल करना होता है उन सबको फोकस करना होता है, क्या मतलब, ठीक है। एंड देन प्रेजेंट मेडिकल एंड नर्सिंग diagnosis with a relevant of clinical data।
क्लास 1 मिनट सिर्फ वेट करें, मैं अभी आपसे कंटिन्यू करता हूँ, सिर्फ 1 मिनट प्लीज। Okay. Present the client medical and nursing diagnosis with the relevant clinical data। अब जो भी प्रॉब्लम होते हैं हमने आपको बताया कि डिफरेंट डायग्नोसिस होती हैं, ठीक है। के तौर पे एक पेशेंट है जिस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पे एक बनी डायग्नोसिस, एक फीवर पे डायग्नोसिस बनी, एक एंजाइटी पे डायग्नोसिस बनी, एक फटीग पे डायग्नोसिस बनी, ठीक है ना। का डाटा क्या होगा, रेलेवेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पे आपने जब फीवर सबसे पहले वाइटल्स लेने हैं, फिर आपने उसकी वाइटल्स में टेम्परेचर भी आ जाता है, फिर उसमें रेस्पिरेशन भी आ जाता है, सारा आ जाता है। और क्या आ सकता है जी, उसकी लैब रिपोर्ट्स आ सकती है, ठीक है, कल्चर आ सकता है, हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स आ सकते हैं, पैटर्न ऑफ फीवर। लेकिन अगर आप पेन पे आ जाएं, पेन का डाटा क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हाँ, हमें वाइटल्स का होना जरूरी तो है पेन में, असेसमेंट आ जाएगी। फीवर में तो फीवर असेसमेंट नहीं आई ना, पेन असेसमेंट तो नहीं आई। पेन में पेन असेसमेंट आ जाएगी, नेचर ऑफ पेन, पेन एनाल्जेसिया हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी अगर आप आते हो बनाने से पहले असेसमेंट आप जब कर रहे हो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपने डाटा लेंगे। हाँ जी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, हाँ जी, आरआर पैरे कितने हैं, हार्ट रेट कितने हैं, फीवर कितने, वाइटल्स तो आ गए, और टेक्निका है,
ब्रेडिक्टिव पे है, और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कैसी है, उसको नॉन कोई डिजीज तो नहीं है, रेस्पिरेटरी नहीं है, कॉफ प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव है, ड्राई है, कब से है, पैटर्न क्या है, मेडिकेशन को यूज, समझ रहे हैं आप। इस तरह हेल्प टू असेस व्हाट इज नोन अबाउट द क्लाइंट। अब ये हमें पता चलता है कि हमें पेशेंट के बारे में क्या पता है, व्हाट द अदर इंफॉर्मेशन चाहिए। द नर्सिंग प्रोसेस is fundamental to developing and using the concept care plan. The nursing process is a concept map care plan. Now, अब अगर मिसाल के तौर पे मुझे हर बंदा इस टाइम 5 स्टूडेंट्स मेरे साथ, अच्छा अभी जो स्टूडेंट अभी ऑनलाइन होगा ना, इसके बाद मैं उसको एक्सक्लूड कर दूंगा अभी क्लास से, ठीक है ना। ये नहीं है, एक बहुत स्टूडेंट का एक मशहूर डायलॉग है, दैट इज नॉट अ वे, ठीक है, इट्स नॉट अ वे कि एक 5:30 पे आप जो है ना ऑनलाइन हो, तो मैं अभी एक्सक्लूड कर दूंगा जो भी अभी इन हुआ रूम में, ओके। मुझे जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन हैं, मुझे एक पेशेंट अपने माइंड में रखें और एक एक प्रॉब्लम बताएं। नीलम, दिस इज योर टाइम। नीलम, दिस इज योर टाइम टू कम। आपकी मैं अटेंडेंस काउंट नहीं करूंगा, मैं बता दूं अटेंडेंस। ओके, जूलियस ने बताया फीवर, इफ्रा ने बताया मिग्रेन और डायरिया। रोनाल्ड, लिखते जाएं अपने पास ये हर अपना मसला, अपने मतलब क्लाइंट प्रॉब्लम, पेशेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम अपने पास लिखते जाएं। ठीक है, थ्योरेटिकल बेसिस मैंने आपको पहले से इसको बताया हुआ है। प्रेजेंटेशन आगे क्या नहीं, ओके। कंसेप्ट केयर मैप, ऑर्गेनाइज एंड प्रायोरिटाइज द पेशेंट डाटा। आपकी सारी हिस्ट्री होती है ना क्लाइंट की, जब आप हिस्ट्री लेते हो, हिस्ट्री किस तरह से लेते हो, गार्डन फंक्शन हेल्थ पैटर्न से रिलेटेड जो है ना वो सारी हिस्ट्री ले लेते हो, वो एक फॉर्मेट आपके पास बना होता है, ठीक है, वो ले लेते हो एंड आप ऑर्गेनाइज करते हो, प्रायोरिटाइज द पेशेंट डाटा एंड सी एंड एनालाइज द रिलेशनशिप इन डाटा। आप देखते हो कि प्रॉब्लम और डाटा से रिलेटेड जो है ना, अब मिसाल के तौर पे आप समझते हो, I guess I will not put your attendance today, Miss Abda and Neelam Aisha. Both of you are considered absent today. See and analyze the relationships and data, establish and prioritize for patient care, and build on previously obtained knowledge, and identify what you do not know or understand. Enable a holistic view of this patient situation. Concept map is basically works
the nursing process in which we do basically assessment. अब assessment जब हो रही होती है तो सारे problems की assessment हम कर रहे होते हैं, जितने भी, मिसाल के तौर पे इफ्रा ने बताया, मिग्रीन बताया, जूलियस ने फीवर एंड रोनाल्ड ने डायरिया, ठीक है। अब इन्होंने प्रॉब्लम्स बताए हैं तो इन पे सब पे असेसमेंट करेंगे। रोनाल्ड, आप डायरिया असेसमेंट करोगे, आप बताओ जूलियस फीवर पे क्या असेसमेंट करेंगे, इफ्रा आप मुझे मिग्रीन पे बताएं क्या क्या असेसमेंट करेंगे, बताएं मुझे, अभी पुट करें सामने। कोई नहीं बताएगा, आई थिंक सो टाइम वेस्ट हो रहा है। असेसमेंट, देन उन प्रॉब्लम्स से आप डायग्नोस बना लेते हो, फिर आप क्या करते हो, गोल एंड आउटकम्स प्लानिंग करते हो, देन इंप्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन हर प्रॉब्लम पे। कंसेप्ट मैप इज द फर्स्ट। अब ये क्वेश्चन कई है, ठीक है। Schuster in 2008 delineates the 5 steps when developing a concept map. First step is to develop a basic skeletal diagram. Number 2 is to analyze and categorize the data. 3 is the label and analyze the nursing diagnosis relationship. And step 4 is to identify goal interventions. Number 5 is to evaluate client responses. Number 1 is to develop. ये आप तब बना सकते हो जब आपके पास जो है बड़ा जबरदस्त किस्म का हिस्ट्री हो क्लाइंट से रिलेटेड, आप उसको सेग्रीगेट करें, ठीक है। इन द मिडल ऑफ द पेपर, रीजंस टू सीक। इन मिडल ऑफ द पेपर में सबसे पहले क्या होता है, एक प्रॉब्लम आता है जो पेशेंट का कंसर्न होता है, वो आप लिखते हो। In the middle of the paper, आपने reasons to seek the care, medical diagnosis, arrange general diagnosis,
related to central problem and write the problem. अब इस तरह से जो रीजन फॉर सीकिंग द हेल्थ केयर जो है वो एब्डोमिनल एब्सेस और बावल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कोई प्रॉब्लम है पोस्ट ऑप, तो आपने इस तरह से लिख देना है। अब उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है आप मुझे बता रही हैं, एक एंजाइटी, एक प्रॉब्लम इंफेक्शन, स्किन इंटीग्रिटी हो गई, एलिमिनेशन ऑफ इमोबिलिटी एंड डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, इस तरह से आपने प्रॉब्लम्स। और ये लाइंस देखें, ये डॉटेड डॉटेड लाइंस जो है ना, ठीक है, एंजाइटी और डिक्रीज कार्डिक आउटपुट को इस मेजर प्रॉब्लम के साथ किया हुआ है, ये आपने देखने हैं कि किस लिंक बनाए हुए हैं, ठीक है जी। एनालाइज एंड कैटेगराइज द डाटा, प्लेसेस क्लिनिकल असेसमेंट डाटा एंड द क्लिनिकल हिस्ट्री डाटा, the appropriate nursing diagnosis problem, and this step involves prioritizing the places the clinical assessment data। अब इसमें आप जो है ना क्लिनिकल असेसमेंट करते हो, क्लाइंट हिस्ट्री डाटा कैसे रिलेटेड जो अवेलेबल होते हैं वो ड्रा करते हो। आप देख रहे हो, ये मैं आपको बता दूं, अब लास्ट टाइम ही हम इसको कर रहे हैं। अब देखो ये सब इंपेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, अब कोई मुझे जो है वो इनको तो मैं कंसीडर नहीं कर रहा, इफ्रा मुझे जरा बताएं पेन से रिलेटेड डाटा इनफ है या कुछ और लेना चाहिए? इफ्रा तो गायब होंगी इस टाइम, खेल रहे होते हैं सारे इस टाइम। ओके, ये सारा हमने डाटा लिया रिलेटेड टू हिस्ट्री और जो हमारे पास अवेलेबल डाटा होता है रिपोर्ट्स की फॉर्म में, या हमने उनकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से जो डाटा लेते हैं वो सारा हमने इधर लिख देना होता है। Step 3 is the label and analyze the nursing diagnosis relationship. Label and the nursing diagnosis. अब फिर आपने क्या करना है, लेबल नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करनी है। प्रॉब्लम आर रिलेटेड एंड होलिस्टिकली, ये बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया पेन, और पेन से रिलेटेड उसकी साइंस आपको ऑब्जर्वेशन से पता चलती है। आइडेंटिफाई द गोल, आउटकम्स एंड इंटरवेंशन। गोल के बाद आप क्या करते हो, प्लान करते हो अपनी इंटरवेंशन। फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम आपका पेन है, गोल आपने बनाया जी कंट्रोल द पेन, आउटकम्स आपका है जी क्लाइंट पेन रिमेन बिलो 3 ऑन द 10 पॉइंट स्केल, जो NRS होता है ना, नॉन पता नहीं क्या होता है NRS में, तो भूल गया, इस पे जो पेन रेटिंग स्केल होता है, न्यूमेरिक रेटिंग स्केल NRS, उस पे पेशेंट का जो लेवल 3 होगा, फिर आप जो है ना उस पे क्या करेंगे, आपने आउटकम्स अपने बना दिए, ठीक है। हर प्रॉब्लम से रिलेटेड इस तरह आपने क्या बनानी है, गोल बनानी है आपने। अब एवेलुएट द क्लाइंट, फिर आप क्या करते हो, नंबर 5 पे नहीं, इस पे नंबर 4 पे तो आपने नर्सिंग इंटरवेंशन फिर की, ठीक है। आउटकम्स एंड इंटरवेंशन, अब प्लान और इंटरवेंशन आपने किस पे करनी है, 4 में इंटरवेंशन की, असेस द पेन, देन पोस्चरिंग आपने की, चेक द नॉइज लाइट एंड गाइडेड इमेजिनरी थेरेपी एंड बैक रब के आपने किया, आपकी इंटरवेंशन होगी। नंबर 5 पे हम करते हैं एवेलुएशन।
एवेलुएट करना, टू एवेलुएट द क्लाइंट रिस्पॉन्सेज, तो सारे प्रॉब्लम्स को आपने एवेलुएट करना है। जब सारे प्रॉब्लम सेटल डाउन होंगे तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, पेशेंट विल फील बेटर, पेशेंट की जो कंडीशन ओवरऑल होगी वो क्या होगी, वो बेटर होगी। अब फिर आपने क्लाइंट रिस्पॉन्स, ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट दी कंसेप्ट मैप। ये इससे तो बड़ी चार्ट प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त स्टूडेंट प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन वो स्टूडेंट हो जो प्रेजेंट करने वाले हो, लेकिन आपसे क्या तवक्को की जा सकती है। ठीक है जी। अच्छा, इसको अगर पढ़ना हो तो मेरे ख्याल कार्टनेटो से या मेरे नोट से आप इसकी तैयारी कर लेंगे। एग्जाम में जो है ना वो काफी इस कंसेप्ट मैप से क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा जी, 5:55 पे अटेंडेंस होगी। अभी मैं अपनी जरा अटेंडेंस शीट लेके आ रहा हूँ। अच्छा, टुडे प्रेजेंट स्टूडेंट इफ्रा, असमा खलील, सहर अरूज, सिदरा जमील, रोनाल्ड एंड जूलियस। ओके, अच्छा मुझे अभी ये बताएं, इफ्रा आपने बताया प्रॉब्लम जो है ना मिग्रेन है, उस पे डाटा क्या क्या ले सकते हैं आप? जूलियस आप मुझे बताएं, आपने डाटा क्या दिया था, फीवर, क्या डाटा उस पे ले सकते हैं? और
रोनाल्ड, आपने डाटा प्रॉब्लम जो है वो क्या लिया है? डायरिया। डायरिया पे पेशेंट की हिस्ट्री और डाटा क्या क्या ले सकते हैं, मुझे जल्दी जल्दी से बताएं। इफ्रा, रोनाल्ड एंड जूलियस। इसकी बैटरी स्लो हो रही है।
लैपटॉप अभी बंद हुआ था। इकरा, लोकेशन ऑफ पेन, स्ट्रेस। अच्छा जी, मैंने आपको कोल्डेस्पा कोल्डेरा ये बताया था। मिग्रेन इज अ टाइप ऑफ पेन। कोल्डेरा कोल्डिस्पा वो आप यूज नहीं करेंगी, आप सिर्फ करेंगी कि पेन लोकेशन मुझे बता दो, स्ट्रेस बस स्ट्रेस। ये तो कोई असेसमेंट नहीं है, तो जान छुड़ाने वाली बात है। कोई रिस्पॉन्स नहीं।